हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ, तो इस टाइम पर 7:30 या फिर पौने 8 बज रहे होंगे। और मैंने दोबारा से स्वेटर पहना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो मुझे 1-2 कमेंट भी आए थे कि पूजा आप अभी तक स्वेटर पहन रहे हो, आपके उधर ठंडा है। तो हाँ, हमारे इधर मतलब सुबह शाम का ठंडा है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल हो चुका था, मतलब बहुत गर्मी नहीं थी, बहुत ठंडा नहीं था। लेकिन आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि आंधी तूफान आया और हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो उस वजह से हमारे इधर ठंडा सा हुआ है, हल्का फुल्का। लेकिन क्या है कि हम लोग एकदम से कपड़े वगैरह वो कर देते हैं कि स्वेटर कम कर देते हैं, या कम क्या करते हैं, स्वेटर पहनना ही छोड़ देते हैं, तो एकदम से ठंडा लग जाता है, तो तबीयत भी ख़राब होती है। इस वजह से मैं अभी स्वेटर वगैरह पहन के रख रही हूँ। और मॉर्निंग के टाइम तो ठंडा होता ही है, इसलिए। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है, तो आप सब भी पीजिए चाय, और मैं भी चाय पीती हूँ। और चाय वगैरह हम लोगों की हो चुकी है, और मम्मी अपने कामों में लगी है। जैसे कि मैंने को बताया है, मम्मी झाड़ू वगैरह करती हैं, तो वो करने लगी है। मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो आज हम लोगों की सब्जी वगैरह बची हुई थी रात की, और आटा मैंने गूंद दिया है। जैसा कि आप गैस के ऊपर देख रहे हो, परात रखी हुई है, तो आटा गूंद चुका है। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ ये जो ड्रॉर है, इसको क्लीन कर रही हूँ, ये इसको और इसके नीचे वाले को। तो ऐसी कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं लग पाता है पूरे दिन में, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टाइम लग ही नहीं पाता है। लेकिन बात यह है कि मतलब थोड़ा सा हम लोगों को रेस्ट भी चाहिए होता है, और अगर पूरा ही किचन लेकर बैठ जाएं तो फिर क्या होता है कि दूसरे काम रुक जाते हैं। और एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ और एज अ मदर, मतलब आप सबको पता है कि कितने काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किचन ही लेके बैठ जाएंगे तो फिर नाश्ता और लंच का तो फिर कहाँ से होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ पोर्शन लेते रहो, थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो, तो इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं लगता है। और अगर एक साथ पूरा ही किचन लेकर बैठ जाएंगे तो फिर आपको पता है फिर खाने का भी टाइम होता है, हर चीज़ का नाश्ते का टाइम होता है। तो अभी क्या है कि एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब होता है, आपको पता है जो लेडीज़ होती है मल्टी टास्किंग होती हैं। तो जैसे मम्मी झाड़ू वगैरह करती हैं, तो साथ में मम्मी जैसे प्लांट्स को पानी भी दे देती हैं। कई बार मम्मी जो बरामदा है हमारा उसको वॉश भी कर देती हैं साथ ही साथ। अब स्पेशली लेके बैठो तो फिर बहुत टाइम जाता है, इसलिए तो साइड बाय साइड अपने छोटे छोटे काम जो हम लोग करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि काम बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, थोड़ा अपना रेस्ट भी हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और ये काफ़ी दिनों से साफ़ भी नहीं करा हुआ था। तो इसको मैं नॉर्मली जो ये होता है विम बार होता है, उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये भी स्टील का ही होता है, जैसे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं वैसी। तो इसको मैंने विम बार से कर दिया। विम बार से बहुत अच्छे से चमक जाता है। और उसके बाद 5 से 6 बार मैं इसको जो है वाइप कर देती हूँ इस वाले कपड़े से। और ऊपर से वाइप करो तो नीचे वो झाग झाग आ जाता है, नीचे से वाइप करो तो ऊपर की साइड झाग आ जाता है। तो लेकिन अभी हो गया ये वाला साफ।
अभी यहाँ पर मैंने ये वाला साइड जो है इसको भी क्लीन कर दिया है और इसमें सारे जो भी प्लेट्स वगैरह हैं वो मैं रख दूँगी, और जो बाकी के हैं उनको भी मैं धीरे धीरे करके एक एक करके क्लीन करती रहूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने को पहले बताया कि एक साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको करने में ही आधा घंटा लग गया है और ऐसा नहीं है कि यही करना है मुझे पूरे दिन, नाश्ता भी बनाना है इस वजह से। तो मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता बनाने के लिए और बाकी के ड्रॉर्स अगले दिन साफ़ करूँगी मैं। नाश्ता वगैरह हो चुका है, मतलब हमारा, मम्मी और मेरा नहीं, क्योंकि मम्मी और मुझे भी शार लेने जाना है, उसके बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे पापा ने, हस्बैंड ने और बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद मैं जो किचन है उसको क्लीन करूँगी, जो बर्तन हैं उनको धोऊँगी, और मम्मी और मैं तो फिर बाद में ही नाश्ता करेंगे। और ये जो मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ ये अभी दिन तक ऐसा ही रहता है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा बनता ही नहीं है, क्योंकि नाश्ता बना हुआ है, सिर्फ हम लोगों को चाय बनानी होती है मम्मी और मुझे नाश्ते के लिए। फिर जब ये दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत इसको पड़ती है दिन में जब हम लोग लंच कर लेते हैं, तो अभी ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और अच्छा भी लगता है जब साफ़ किचन हमें चाहे डिनर के टाइम पे मिले, चाहे नाश्ते के टाइम पे मिले, चाहे लंच के टाइम पर मिले, तो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो स्लैब है और जो गैस स्टोव है उसको क्लीन कर दिया है और अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो जो मॉर्निंग का हमारा रहता है, मतलब बोल सकते हैं ड्यूटी बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, हमने काम बांटे हुए से हैं, आप समझ सकते हो। क्योंकि मम्मी जो है वो मॉर्निंग का मम्मी करती, जैसे डस्टिंग हो गया, और डस्टिंग कभी कभी मैं कर लेती हूँ, अगर कर लेती हूँ तो टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ मम्मी करती है, और झाड़ू वगैरह मम्मी करती है। मैं किचन का नाश्ता वगैरह, बर्तन वगैरह और ये जो क्लीनिंग होती है ये सब मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे काम मतलब बढ़ भी जाते हैं और आसानी भी रहती है एक जने पे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक जने पे फिर ना मतलब बोझ सा नहीं लगता है कि मैं ही अकेले कर रही हूँ सारा काम। मिल बांट के कर लो तो अच्छा भी लगता है और एक दूसरे को हेल्प भी मिल जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, हाँ आज थर्सडे है, मॉर्निंग का टाइम है। जैसे कि आपने देखा तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो इतना कुछ था नहीं, मतलब पराठे बनाए हैं मैंने और रोटी बनाई है, क्योंकि रात की सब्जी बची हुई थी, हरे प्याज की हमने सब्जी बनाई थी तो वो बची हुई थी, तो इतना सब्जी कुछ बनाना था नहीं मॉर्निंग में, सिर्फ पराठे वगैरह थे। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वाला जो ड्रॉअर है ना, ये वाला क्लीन कर दिया था, क्योंकि सारा का सारा मतलब नहीं करा जाता है क्लीन, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि फिर पूरा ही फैला दो तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़े कोने लेकर करते रहो तो फिर साफ़ रहता है। तो बस आशी को मैंने नाश्ता दे दिया है, पापा लोगों ने इन्होंने कर लिया है नाश्ता, और मम्मी नहाने गई है और मैं अब नहाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेते हैं। किचन भी मैंने अभी क्लीन कर दिया है, तो अब ये ऐसे ही रहेगा दिन तक, क्योंकि अब दिन में ही खाना बनेगा इसलिए। और मैं नहाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं एक फेस पैक सोच रही थी लगाऊँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ उसके लिए फिर मुझे वेट करना पड़ेगा सूखने के लिए। तो देखते हैं अभी बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मैं मसूर की दाल का बनता है ना, और मसूर की दाल का बहुत अच्छा होता है। एक बार मैंने बहुत पहले इसको ट्राई करा था, और क्या होता है ना, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं तो फिर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे घरों की चीज़ों से हम लोग फेस पे लगाएं तो अच्छा रहता है, मतलब आप समझ सकते हो, होममेड जो होती हैं। तो देखती हूँ, अगर मुझे मन करा तो मैं बना दूँगी। फिर थोड़ा सा मैं अपना जो बेड वगैरह है वो साफ़ कर दूँगी, और कपड़े वगैरह हैं वो मुझे बेड में डालना है, जो गर्म कपड़े हैं वो बेड में डालने हैं। तो तब तक मैं सोच रही हूँ शायद ये सूख जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो थोड़ी देर में आपसे मिलूँगी और फिर आपको मम्मी से ही मिलवाऊंगी। मैंने पिछले ब्लॉग में मम्मी से आपको नहीं मिलवाया है, इस ब्लॉग में मम्मी से आप ज़रूर मिलोगे, ठीक है। तो आशी उधर नाश्ता कर रही है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये लोग टीवी देख रहे हैं अपना, तो कभी क्या देख रहे हैं टीवी में, क्या देख रहे हो आशी? भूत की मूवी। तो आशी भी आ गई है हमारी, हाय कर दो। हाँ, तो ये अभी सो के उठी है, इसने ब्रश वगैरह करा है अभी, तो ये ब्रश कर लेते हैं तो मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ। हाँ हाँ, कैसा लगा नानी के घर में और ऐशू के घर में? बहुत अच्छा लगा। और अपने घर में अच्छा लगा? अपने घर में तो कम बोला अच्छा लगा। चलो कर लो नाश्ता, बाय कर दो। तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, और
मैं नहा भी गई हूँ तो, लेकिन फेस पैक मैं अब लगा रही हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहाने से पहले ही फेस पैक लगाओ। एक्चुअली मैंने इसलिए भी लगाया है क्योंकि फिर और लेट हो जाता नहाने के लिए, तो मैंने कहा अभी जब मैं फ्री हूँ तो मैं अभी भी लगा सकती हूँ। तो जब भी फ्री हूँ तभी हम फेस पैक लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नहाने से पहले हम लोग लगाएं। तो आशी और सिया नहाने चले गए हैं और मैंने ये पैक बना लिया है और मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। और इसको मैंने बहुत पहले, मतलब साल भर ही हो गया होगा तब मैंने लगाया था। और मैं किसी भी चीज़ को रूटीन में नहीं रखती हूँ कि अगर मैं यही लगा रही हूँ तो मैं ऐसे ही लगाऊँ। कई बार मैं पतंजलि का भी यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने लगा लिया है पूरे फेस पे और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और ये इतना बच गया है, अगर मम्मी लगाएगी तो लगा लेगी। तो मेरे ख्याल से तो सब पूरा ही मैंने लगा दिया है। तो फेस पैक लग चुका है और जब तक वो ड्राई होगा तब तक जो मेरे आप सामने कपड़े देख रहे हो ये वुलन के कपड़े हैं जो कि अलमीरा में से निकले हैं जब मैंने क्लीन करी थी परसों ना, तो ये यहीं पर रह गए थे। अब इनको फोल्ड करके मुझे बेड में डालने हैं। और क्या है ना कि जो बेड में कपड़े हैं वो गर्मियों के कपड़े हैं और गर्मियों के कपड़े मैं अभी निकालना नहीं चाह रही हूँ। तो ऐसा ही होता है कि जब हम लोग गर्मियों के निकालेंगे तो ही सर्दियों के कपड़े अंदर जा पाएंगे, तो जगह इतनी हो नहीं रही है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। आशी और कपड़े भी अभी मैंने गर्मियों के नहीं निकाले हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ठंडा है हमारे इधर, तो मैं अभी निकालना नहीं चाह रही हूँ। इस वजह से उनके सर्दियों के कपड़े भी उनके भी बाहर ही हैं। जब गर्मियों के बाहर निकलेंगे तो सर्दियों के अंदर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करके जो मेरे सर्दियों के कपड़े हैं उनको मैं यहाँ पर बेड में रख रही हूँ। तो इसके लिए मैं जो शॉल है मैंने शॉल ले लिया है और इसी शॉल में मैं जितने आ पा रहे हैं अभी कपड़े फ़िलहाल उतने मैं रख रही हूँ फोल्ड करके या फिर बांध के आप बोल सकते हो, क्योंकि इतने कपड़ों के लिए बैग्स में तो ये आएंगे नहीं, इस वजह से मैं इनको ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ। और जैसे दुपट्टा हो गया या फिर शॉल वगैरह ऐसे करके रख दो तो एक साथ ही, मतलब हम लोगों को कभी अभी सर्दियों में दोबारा चाहिए होते हैं तो एक साथ ही हमें मिल जाते हैं कपड़े, इधर उधर नहीं रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर अभी एडजस्ट करे हैं कपड़े अपने और चले ही गए हैं फाइनली ये। तो अब बस जो बाकी के और कपड़े हैं वो ऐसे धीरे धीरे मैं बेड में डालती रहूँगी। और यहाँ पर मम्मी अभी आई हैं क्यारी में, तो जो हमारे नींबू के फूल लग रहे हैं उनको देखने, ऐसी क्यारी में देखने की आम में बोर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये सब मम्मी देख रही थी। अनार में भी हमारे फूल आ रहे हैं तो वो भी मम्मी देख रही थी। तो लेकिन क्या है कि ये बंदर कुछ होने नहीं देते, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। और मम्मी का तो बहुत मन होता है कि मैं ये लगाऊँ वो लगाऊँ, लेकिन कुछ सच्ची में कुछ फ़ायदा नहीं है लगा के, क्योंकि वो सारा का सारा ख़राब कर देते हैं और फिर और मेहनत लगती है। 1-2 घंटे इनको पानी दो और फिर वो बंदर ख़राब कर दें तो फिर क्या फ़ायदा वो अपना टाइम वेस्ट करने का, पानी वेस्ट करने का। तो इस वजह से हम ज़्यादा कुछ लगाते नहीं है, वो चीज़ें लगाते हैं जो बंदर नहीं खाते हैं ना, वो चीज़ें हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे अनार के फूल भी लगे हैं, तो देखते हैं अनार बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तो इस टाइम पे 12:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए दिन का। तो मैंने मॉर्निंग में ये मूंग की दाल भिगो के रख दी थी। वैसे तो ये ऐसे भी मतलब उबल जाती है बिना भिगाए, लेकिन इसको जल्दी, मतलब अगर भिगा दो तो जल्दी उबल जाती है, ये हो जाता है, तो फिर इसलिए मैंने भिगा दिया था। तो आज हम लोग साबुत मूंग की दाल बना रहे हैं। और अरहर मलका भी रोज़ खाते ही हैं और झोली खाने का, मतलब कड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि कड़ी भी हम लोग खा ही लेते हैं, मतलब
3-4 दिन छोड़ के तो मन नहीं कर रहा है। तो मूंग की दाल भी है, और मूंग की दाल को थोड़ा सा जैसे हम लोग उड़द की दाल बनाते हैं ना, थोड़ा सा वैसे डाल के मसाले डाल के बनाओ तो अच्छी लगती है। तो मैंने इसको इसलिए मॉर्निंग में भिगो दिया था। अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ, और बॉईल करते हुए मैं इसमें तेज पत्ता और दालचीनी वगैरह ऐड कर दूँगी ताकि दाल में खुशबू से आ जाए, ये लगे ना कि हम मूँग की दाल खा रहे हैं। तो चलिए इसको बॉईल करने रख देती हूँ मैं। और ये दोनों देखो, जैसी वीडियो स्टार्ट होता है ना ये आ जाते हैं मेरे कुच्चू। हाय कर दो। हेलो। हाँ हेलो। कांच दोनों ने किया रेड रेड, और हम दोनों खुद नहाए हैं अकेले। हाँ खुद नहाए हैं और 1-1 घंटा लगा के नहाते हैं ये बाथरूम में, है ना? पानी बाहर भी गिराती है ये। और कुछ नहीं। और इसलिए मेरी साइकिल भी सीख गई। हाँ और ये तो बताया नहीं, गुड न्यूज तो दी नहीं सकते। हाँ तो मैं आपको एक गुड न्यूज बता रही हूँ। हाँ। क्या गुड न्यूज है आप बताइएगा, मैं बता देती हूँ। चलो गुड न्यूज है कि मैं पास हो चुकी हूँ, और अब मैं गई हूँ 5th क्लास में। और शिया आप भी पास हो गए हो? हाँ। बताओ फिर कितने कौन सी क्लास में गए? सेकंड। वहाँ बताओ। सेकंड। सेकंड में गई है, ये 5th में चली गई है। तो दोनों का रिजल्ट कल आया था, और गुड न्यूज यही है कि हमारे दोनों बच्चे एक ही दिन पास हो गए हैं। और नई क्लास में चले गए हैं, है ना? हाँ। अब नई पढ़ाई करेंगे। अब मैं पेन से लिखूंगी। अब ये पेन से लिखेगी, इसलिए बहुत एक्साइटेड है कि मैं पेन से लिखूंगी। और आपको कोई एक्साइटमेंट है? नो, इसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वही पेंसिल से लिखेगी ना ये, इसलिए। तो चलिए बच्चों से भी आज आपकी बात करवा दी है मैंने, तो ये लोग बहुत खुश हैं और एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाते हैं, जो कि मुझे डिलीट करना पड़ता है, मतलब हटाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी दाल। तो दाल मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश करके रखी हुई थी, तभी मैंने भिगोई थी। तो इसमें बस मैं जो नमक है और तेज पत्ता है वो ही ऐड करके उबालती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। सूखा नारियल होता है इसकी बर्फ़ी, तो इसको नारियल की बर्फ़ी या फिर नारियल का पाग होता है उस वो भी बोलते हैं। तो मैंने आपके साथ एक बार बहुत पहले ये जन्माष्टमी के टाइम पर शेयर करा था। उस टाइम पर मैंने इसे कद्दूकस करके बनाया था, और इस टाइम मैं इसको ग्राइंड करके बना रही हूँ। दोनों में टेस्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया है, और 2 नारियल मैंने लिए थे सूखे नारियल, और इसको मिक्सी ग्राइंडर में मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा इसको बुरादा टाइप का नहीं बनाना है, हल्का सा खड़ा खड़ा सा रखना है ऐसे करके। तो ये 2 कटोरी भरकर बनाई, ये बड़ी वाली कटोरी। तो जितना मैंने ये लिया है नारियल का बुरादा, उतना ही मैं इसमें ले रही हूँ बूरा। तो मैं इसमें चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बूरा ले रही हूँ, और इतनी 2 कटोरी बूरा मैं इसमें लूँगी। और थोड़ा सा मैंने सोचा था कि ज़्यादा हो जाएगा बूरा, तो मैंने बचा दिया था कटोरी में, लेकिन ये पूरा ही लग चुका था। तो 2 कटोरी भर के इसमें बूरा है, और साथ में आधी कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड करा है। और इसको हमें चाशनी बनाना है, 1 तार की चाशनी। तो इसके लिए इसको पकाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इसमें 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और ये बिल्कुल 1 तार की चाशनी बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 1 तार की चाशनी बन चुकी है। और इसमें से थोड़ी सी चाशनी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये चाशनी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि एक बार मेरे से गलती हो गई थी कि ज़्यादा चाशनी बन गई थी, तो वो बर्फ़ी जम नहीं पाई थी ढंग से। तो मैंने इसको थोड़ी सी निकाल दी थी चाशनी, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नारियल जो मैंने अभी ग्राइंड करा था। और चाशनी, मैं आपको सच बताऊँ, चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, जो मैंने मेज़रमेंट लेकर बनाया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा मन में डर था कि शायद वो ज़्यादा बन जाएगी चाशनी और फिर बर्फ़ी जमेगी नहीं, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया था। लेकिन बाद में मैंने इसमें पूरी चाशनी डाल दी थी, क्योंकि इसमें पूरी चाशनी लग चुकी है। थोड़ा सा 1-2 चम्मच रुकी है, बची है मीन्स, और बाकी सारी लग गई थी। तो इसको अच्छे से मिक्स करा है मैंने। और मैंने पहले से ही एक प्लेट ली थी, जिससे मैंने वो घी जो है उसको ग्रीस करके रखा था, क्योंकि इस टाइम पर फिर टाइम नहीं लगता है इसको ग्रीस करने का। इसको फटाफट से प्लेट पे डालना पड़ता है, और इसको मतलब फ्लैट करना पड़ता है, नहीं तो ये एकदम से जमने लग जाती है बर्फ़ी। तो फटाफट से प्लेट में इसको डालूंगी, और इसको मैं चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से हम लोग इसको फ्लैट कर लेंगे, कटोरी से भी कर सकते हैं। और इसको आधे घंटे तक हमें रखना है, और आधे घंटे के बाद इसको बर्फ़ी की पीसेस में कट करना है, और फिर 2 या फिर 3 घंटे बाद हमें वो बर्फ़ी के पीसेस निकालने हैं। और बर्फ़ी बहुत अच्छी जमी थी और बहुत अच्छे से निकली थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
सारा प्यार और आशीर्वाद। और बच्चे आप लोग कैसे हो, है ना? तो बस बोल कोई नहीं। हाँ, तो अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया। तो मम्मी स्वाध्याय गई थी, तो अब आज का स्वाध्याय थोड़ा खुल गया है। मम्मी जो यहाँ जाती है, हाँ, 1 घंटा जाते हैं तो अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत 1 साल बाद खुला है। तो 1 घंटा भगवान का नाम ले लेते हैं, गीता वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही तो देखो यहाँ ठंडा हो रहा है, स्वेटर पहन के। नहीं, हमारे इधर थोड़ा ठंडा हो गया, सुबह शाम ठंडा लग रहा है। बारिश हुई होगी पहाड़ों में तभी बस यहाँ पे अभी- ठंडा हो रहा है। तो ऐसे आई ना। तभी तो क्या बोलते हैं, एक हमारी सब्सक्राइबर है रजनी शर्मा, तो उनका ना भतीजा हुआ है और वो बहुत सालों बाद हुआ है। तो वो बोलते दीदी आंटी जी से आशीर्वाद दिलाना मेरे भतीजे को, और उसका नाम उन्होंने शिवाय रखा है। बहुत सुंदर नाम रखा है क्योंकि वो शिवरात्रि के दिन हुआ, तो बहुत प्यारा नाम रखा है। और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। तो रजनी बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, है ना? बहुत खुशी हुई है ना परिवार में। चलो भोले बाबा की कृपा इस बच्चे पे बनी रहे, सबका आशीर्वाद बने रहे, है ना? तो बहुत बहुत बधाई। खूब फले फूले बच्चा है ना, यही आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर सदा खुश रखे, है ना? वही तो, आपको सबको बधाई, आपके भैया लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई, है ना? वही तो, और नाम भी बहुत प्यारा रखा है, शिवाय ना, बहुत प्यारा नाम लग रहा है। हाँ, भोले बाबा के आशीर्वाद से चलो, है ना? शिवा आया अपने घर में तो बहुत खुशी की बात है ना? और क्या। हाँ, ये आशीर्वाद से चलो, है ना? खूब फले फूले बच्चा भाई आशीर्वाद देते हैं बेटा, है ना? बस अपने ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और बस कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय, खुश रहो।